हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं मान्य एजुकेशन फार्मेसी में। आज बहुत टाइम बाद आज हम फिर से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस 7 सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और हो सकेगा तो इस यूनिट के कुछ नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर करेंगे। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो देखिए, बात करते हैं हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल क्या होता है? द वर्ड हॉस्पिटल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड हॉस्पिटलाइज विच डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड होप्स विच मीन होस्ट और गेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ए हॉस्पिटल इज द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट विथ क्वालिफाइड स्टाफ विथ प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पेशेंट। मतलब हॉस्पिटल एक क्वालिफाइड स्टाफ का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर किसी भी पेशेंट की हेल्थ की केयर की जाती है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी डिजीज से। A hospital contains specialized equipment and facility which used for the diagnosis disease, provide facility for the education और awareness। मतलब हॉस्पिटल में ये हो सकता है कि उसमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट हो किसी डिजीज़ की डायग्नोसिस करने के लिए, उसकी उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हो और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हो। ऑल्सो प्रोवाइड केयर फ्रॉम द सिक एंड इंजर्ड पीपल। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO की बात करें तो हॉस्पिटल की और जो डेफिनेशन क्या हो सकती है। Hospital is the integral part of the social and medical organization हो गया, the function of which is to provide the for the population care, both creative and preventive and use outpatient service, reach out the family is also the center the training of health worker for biosocial researcher। मतलब कि हॉस्पिटल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरगल पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स होता है वो पेशेंट को केयर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ वो मतलब सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसको अवेयर करता है किसी भी डिजीज से रिलेटेड। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो देखिए, जनरली हॉस्पिटल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये जो हॉस्पिटल है वो उसकी बेसिस पे, मतलब कि हॉस्पिटल कितना बड़ा, उसमें कितने बेड्स परसेंट है, कितने डॉक्टर्स परसेंट है, कितने नर्स, कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए, उसकी बेसिस पे हॉस्पिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी मतलब सबसे छोटे लेवल का, सेकेंडरी मतलब उससे बड़े लेवल का, और टर्सरी मतलब बहुत बड़े लेवल का हॉस्पिटल। अब बात करते हैं प्राइमरी हॉस्पिटल क्या होता है। देयर आर द दोज हॉस्पिटल विच कंटेन लेस देन 100 बेड्स। ठीक है, लेस देन 100 बेड्स, दे प्रोवाइडिंग मिनिमल हेल्थ केयर and preventive care. They include general practitioner, family physician and physiotherapists। देखिए, ये मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें जो उसमें प्रेजेंट बेड की जो संख्या है वो 100 से कम हो। वो क्या करते हैं, जो पेशेंट को प्रिवेंटिव और केयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें जनरल प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, फैमिली फिजिशियन हो सकते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। द स्टाफ इंक्लूड द प्राइमरी हॉस्पिटल आर द मेडिकल ऑफिसर, एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, ये स्टाफ नर्स होना चाहिए, एंड फार्मास्यूटिकल, पैरामेडिकल या फिर सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए। लोकल हॉस्पिटल या फिर टाउन का जो गांव का जो हॉस्पिटल है उसको बोलेंगे हम प्राइमरी हॉस्पिटल। अब बात करते हैं सेकेंडरी हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो देखिए, दे आर दोज हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल की बात करते हैं, दे आर दोज हॉस्पिटल विच कंटेन मोर देन 100 बेड्स बट लेस देन 5000 बेड। मतलब ऐसे हॉस्पिटल जिसमें 100 से ज़्यादा बेड की संख्या हो लेकिन 500 से कम होने चाहिए। दे हॉस्पिटल आर द फॉर मीडियम साइज सिटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। दे प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ सर्विस एंड मेडिकल एजुकेशन एंड ऑल्सो ऑल द सेम रिसर्च वर्क। ये क्या करते हैं, रिसर्च वर्क प्रोवाइड करते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, मतलब मेडिकल के फील्ड में, और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं लोग सोसाइटी को। साथ में ये मतलब बड़े लेवल का होता है जिसमें जो बेडों की संख्या है वो 100 से 500 के बीच में रहती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, दे इंक्लूड द कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, यूरोलॉजिस्ट हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया एंड अदर सच स्पेशलिस्ट। मतलब इस हॉस्पिटल में सारे प्रकार के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। देखिए, दे इंक्लूड एक्यूट केयर, शॉर्ट पीरियड स्टे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक्सेट्रा हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा। अब बात करें टर्सरी हॉस्पिटल की बात करें तो टर्सरी हॉस्पिटल में बात करें मतलब कि एक तो हमने प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, अब बात करें टर्सरी। टर्सरी मतलब इन दोनों से बड़े लेवल का, ज़्यादा नेशनल लेवल, मतलब नेशनल लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए विच द बेड कैपेसिटी, जो बेड की जो कैपेसिटी है उसमें 500 से ज़्यादा होनी चाहिए। दे आर द प्रोवाइडिंग
specialist health service and play the vital role of the medical education and specific research. The patients are admitted into the center on the referral from the primary and secondary health professional. They offer providing medical investigation हो गया, diagnosis हो गया, treatment हो गया, and special service हो गया, such the न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, कैंसर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कार्डियक सर्जरी एक्सेट्रा हो गया. मतलब नेशनल लेवल का हॉस्पिटल की बात करें तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का, जब कोई पेशेंट प्राइमरी हॉस्पिटल में जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो अगर वो प्राइमरी में मतलब प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती और जिसके कारण उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो वो क्या करता है, उसको सेकेंडरी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करता है. और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में भी उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता तब उस पेशेंट को नेशनल लेवल के हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर उसको और ही हाई क्वालिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. हाई क्वालिटी के जो डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, उनके संपर्क में होता है ताकि उसका ट्रीटमेंट और अच्छे से होगा. जिसमें अब बात करें तो PGI, चंडीगढ़ और लखनऊ और एम्स. ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस. देखिए हमने फर्स्ट में बात कर दी कि जो हॉस्पिटल का उसका मतलब उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब किस उसके अकॉर्डिंग बात करिए. अब दूसरा क्लासिफिकेशन है उसका क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेसिस पे. अब बात करते हैं क्लिनिकल हॉस्पिटल. देखिए क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल से क्या समझ में आता है. क्लिनिकल का मतलब होता है कि डायग्नोसिस, कोई पेशेंट है उसका डायग्नोसिस ऑन द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़. मतलब किसी डिजीज़ के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से किया जा रहा है तो उसको क्लिनिकल आएगा. इट्स फर्दर क्लासिफाइड बेसिस ऑन द स्पेसिफिक लाइज एंड साइज. क्लिनिकल की हॉस्पिटल की बात करें मतलब उसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड. अगर देखिए इसमें ये हो सकता है कि कोई डॉक्टर है जो सिर्फ किसका सर्जरी करता है, स्पेसिफिक का कोई है जो मेडिसिन प्रोवाइड करता है. देखिए इसमें भी पार्ट आ गए. एक तो मेडिसिन, दे आर द मेडिसिन फॉर जनरल और कॉमन डिजीज एंड फॉर द स्पेशलाइज्ड डिजीज लाइक TB, कैंसर, अस्थमा. मतलब बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें क्या होता है, एक मेडिसिनर होता है जो क्या करता है, जो नॉर्मल डिजीज़ होती है, ठीक है, जो नॉर्मल डिजीज उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करता है. दूसरा डॉक्टर होता है सर्जन. इट्स डन बाय द जैसे गायनिकोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया. ठीक है, ये सब डॉक्टर होते हैं जो पेशेंट को स्पेसिफिक डिजीज़ या स्पेसिफिक केस से रिलेटेड उसमें सर्जरी में हेल्प करते हैं. है स्पेशलाइजेशन. ठीक है, मतलब क्लिनिकल में वो आ गया. जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी कोई ड्रग पेशेंट है उसको डिलीवरी से रिलेटेड है तो वो मैटरनिटी के पास जाएगा. यदि बच्चों का है तो पेडिट्रिक होगा, आई हॉस्पिटल हो गया, डेंटल हॉस्पिटल हो गया, ENT हॉस्पिटल हो गया और चेस्ट हॉस्पिटल एंड स्किन हॉस्पिटल एक्सेट्रा. ये हो गया अपने क्लिनिकल में. अब बात करते हैं नॉन क्लिनिकल. क्लिनिकल में मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट. ठीक है, बात नॉन क्लिनिकल की बात करें मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ हॉस्पिटल, मतलब कि उस जो हॉस्पिटल का ओनर कौन है. देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं हॉस्पिटल और दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल. अब तो गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कुछ एक हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो सेमी गवर्नमेंट भी होते हैं. तो गवर्नमेंट की बात करें, दे आर दोज हॉस्पिटल विच ओवन बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट. या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद को मतलब उसके अंडर में होते हैं. दे आर द सम सेमी गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपल हॉस्पिटल हो गया, कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स हो गए, पंचायत यूनियन हॉस्पिटल हो गया, विच रन बाय द लोकल बॉडीज एंड गेट द फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट. मतलब वहाँ की जो लोकल बॉडी उसके थ्रू मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है और उसका जो फाइनेंशियल जो भी बॉडी जो फंक्शन होगा, जो भी फाइनेंशियल जो भी हेल्प होगी वो किसके गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है. सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाती है. अगर देखें सम प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर भी होते हैं, बहुत सारे जो सम मतलब प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर भी होते हैं. सम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर विलेज इन द जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं विलेज में वो भी गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं. ऑन द लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ओवन सैम हॉस्पिटल लाइक GS हो गया, एम्स हो गया एक्सेट्रा. फॉर द सम पर्टिकुलर ग्रुप लाइक द रेलवे हॉस्पिटल हो गया, मिलिट्री हॉस्पिटल हो गया, ESI हॉस्पिटल हो गया, ये भी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं. अब बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, नॉट ओवन बाय द गवर्नमेंट, दे आर स्टेबलाइज बाय ट्रस्ट या सोसाइटी, फैमिलीज एंड द इवन रिसोर्सफुल इंडिविजुअली. मतलब ऐसे हॉस्पिटल जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, या तो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के थ्रू या कोई ट्रस्ट उसको हैंडल कर रहा है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर है मतलब फैमिली वाला है जो उसकी हॉस्पिटल को हैंडल कर रहे हैं, या फिर कोई इंडिविजुअली पर्सन है जो हॉस्पिटल चला रहा है. ठीक है, ये हो सकता है. दे आर द वेल स्टेबलाइज हो सकते हैं. ऑल्सो कॉल्ड द
कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गया, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की जाए तो देखिए, इट्स शो द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट विद इन द हॉस्पिटल। दिस स्ट्रक्चर हेल्प टू द अंडरस्टैंड द हॉस्पिटल एंड द हेल्थ केयर ऑफ द पेशेंट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किसी भी पेशेंट की को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड द हॉस्पिटल आर द हेल्थ केयर ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर या ढांचा होना चाहिए, तो वो हेल्प करता है किसी पेशेंट की डिजीज़ को समझने में, उसकी ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प करवाने के लिए। देखिए द नेचर ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल डिफरेंट अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट, बट इट मेनली सेपरेटेड इनटू द टू पार्ट, क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हॉस्पिटल में वैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन जनरली दो प्रकार का हो सकता है, एक तो क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन और द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक तो ऐसा पार्ट होता है जो सिर्फ ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है, और एक दूसरा पार्ट वो होता है जो क्या करता है कि पेशेंट की डिटेल लेना, उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है, ये सब काम करता है। ठीक है, फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। दे डिपार्टमेंट मैनेज द हॉस्पिटल फाइनेंशियली, मतलब हॉस्पिटल का जो फाइनेंशियली कंडीशन है उसको मैनेज करने का काम करता है। सच रजिस्ट्रेशन, मतलब किसी भी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना, पेशेंट एंड सबमिशन ऑफ फीस, पेशेंट की फीस को सबमिशन करना। ऑल्सो दे कंडक्ट मीटिंग रेगुलेटरी फॉर द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, काउंसलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। अब बात है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल की बात करें तो देखिए हॉस्पिटल या तो गवर्नमेंट का हो सकता है, या फिर मतलब गवर्नमेंट के अंडर, या फिर ट्रस्ट के अंडर हो सकता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, डीन आएगा। ठीक है, हॉस्पिटल यदि बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो उसमें एक डीन होगा, या सुपरिटेंडेंट हो गया, या फिर डायरेक्टर होता है हॉस्पिटल का। ठीक है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा आता है क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लिनिकल में बात की जाए तो मतलब ट्रीटमेंट करना था, आरएमओ मतलब रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, जिसमें इमरजेंसी हो गया, ओपीडी हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, गायनोलॉजी हो गया, पेडिट्रिक्स हो गया, डेंटल हो गया, ईएनटी हो गया, स्किन हो गया, ये तो हो गया एसोसिएट मेडिकल सर्विस के अंदर। और दूसरी आती है फार्मेसी सर्विस। फार्मेसी सर्विस मतलब किसी ड्रग का मैन्युफैक्चर हो गया, स्टोर हो गया, डिस्पेंसिंग हो गया, क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, सेंट्रल स्टरलाइज सर्विस हो गया, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस हो गया, नर्सिंग एंड डायट्री सर्विस हो गया। ये सब आते हैं फार्मेसी सर्विस के अंदर। बात करें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कोई ड्रग है उसका फाइनेंस, उसको परचेज करना, उसको स्टोर करना, उसको मेंटेन करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, पब्लिक रिलेशनशिप में। फिर आता है हॉस्टल प्रोवाइड करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब ट्रांसपोर्ट में की बात करें तो एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस की सर्विस हो गया। ठीक है, अब बात करते दिया इसके बारे हॉस्पिटल एंड पॉलिसी प्रोसेस। अब बात करें क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशंस। देखिए दो है, एक तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का हमने देख लिया। अब बात करें क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व द ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट के पूरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड इसमें बात की जाएगी। सबसे पहले देखा फर्स्ट आता है, देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, आउट पेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, और इन पेशेंट मतलब ओपीडी हो गया और एनपीडी हो गया, आई अब देखिए इमरजेंसी में बात करें तो मतलब कि लोकेटेड इन द एरिया विच इज़ द इजीली एसिबल टू पेशेंट ऑफ एक्सीडेंट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, एक्सेट्रा, ऑलवेज द अवेलेबल द डॉक्टर। मतलब एक तो देखिए अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो अभी जो चल रहे हैं उसके दो पार्ट बने हुए होते हैं। एक तो इमरजेंसी वाला पार्ट होता है और एक होता है ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में ही उस पेशेंट को देखता है, मतलब बाहर से पेशेंट आते हैं, वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और चले जाते हैं उसी वो स्पेसिफिक टाइम में। वो तो आगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। पेशेंट कम फ्रॉम द आउटसाइड द कंसल्टेशन विद द डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो चले जाते हैं। ये तो हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अगर उस ओपीडी की टाइम के अलावा कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसी कंडीशन में यदि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो वो हो गया इमरजेंसी केस के अंदर। मतलब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आता है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में मतलब कि ऐसा डिपार्टमेंट जो क्या कहता है डिजीज़ का डायग्नोसिस करता है, मतलब कि जो कि बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सरे निकालना हो गया, किसी डिजीज़ की जांच करना हो गया, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ द बट हेल्प द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ठीक है, अब बात है फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का क्या फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले पेशेंट की केयर क्या करता है, पेशेंट की केयर करता है, फिर उसके डायग्नोसिस करता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करता है उसकी डिजीज़ का। उसमें हॉस्पिटल में और क्या होता है, देखिए आउट पेशेंट सर्विस होती है, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, ट्रेनिंग हो गई जो मतलब कि यदि मेडिकल हॉस्पिटल है आजू बाजू तो वो क्या करेंगे
कि वहाँ के स्टूडेंट होंगे वो ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो उसको प्रॉपर ट्रेन कर सकते हैं, या फिर जो बिगिनर होते हैं जो नए ज्वाइनिंग होते हैं उनको ट्रेन करना। मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विस रिसर्च हो गया। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन डिजीज और प्रमोशन ऑफ हेल्थ हो गई। अब देखिए मेडिकल स्टाफ एंड देयर फंक्शन, मेडिकल स्टाफ कौन कौन से मेडिकल स्टाफ होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। देखिए देज आर द दोज पर्सन, मतलब ऐसे पर्सन जो हॉस्पिटल हुज प्रोवाइड द मेडिकल केयर एंड टू, मेडिकल स्टाफ क्या होता है, मतलब ऐसे पर्सन जो हॉस्पिटल में क्या करते हैं मेडिकल केयर और पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। द मेडिकल स्टाफ आर वेल एजुकेटेड होने चाहिए एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। क्लियर। अब बात करते हैं मेडिकल स्टाफ लिस्ट टू द हॉस्पिटल चार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्टर हो गया, डीन हो गया, उसमें एक डीन होना चाहिए, यदि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है तो उसमें एक डीन होना चाहिए, और एक डायरेक्टर होना चाहिए ऑफ द हॉस्पिटल, एचओडी होना चाहिए, सर्जन होने चाहिए, असिस्टेंट सर्जन होना चाहिए, एक्सेट्रा। देयर आर द ऑल्सो ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ऑफ द नॉन मेडिकल, पैरामेडिकल, जूनियर फार्मासिस्ट, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियंस एंड ऑल हैव द स्किल एम टू गिविंग द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स। अब बात करते हैं डॉक्टर्स। यदि हॉस्पिटल है तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टर क्या दे में भी स्पेशलिस्ट, सर्जन हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, जूनियर डॉक्टर हो सकते हैं, ट्रीट पेशेंट एंड ऑल्सो सजेस्ट द मेडिसिन एक्सेट्रा हो गया, मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। अब बात है डीन डायरेक्टर। डीन और डायरेक्टर क्या होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत टाइम से होते हैं, उनको क्या कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, जो क्या करते हैं उसको मैनेज करने का मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। बहुत डॉक्टर या डीन ऑल्सो प्रोवाइड द एजुकेशन अवेयरनेस फ्री आफ्टर वर्क। क्लियर। अब बात करें पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाए तो देखिए पैरामेडिकल स्टाफ में आ गया नर्स। नर्स क्या करते हैं, जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने करते हैं। नर्स देखिए टेक केयर ऑफ इन पेशेंट हो गया, इन द वर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग टू पेशेंट बोथ ओपीडी एंड वर्ड्स हो गया। देखिए फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो अब नर्स हो गया, नर्स की बात करते हैं फार्मासिस्ट क्या करते, दे प्रोवाइड द डिस्पेंसिंग द मेडिसिन, क्या करते हैं वो मेडिसिन को डिस्पेंस करने का काम करते हैं। जो भी डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है किसी पेशेंट को ड्रग, वो क्या करते हैं उस मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, उस जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में उसको समझाते हैं कि कौन सी ड्रग कब लेनी है, और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसको दी जाती है पेशेंट को। फिर आता है फिजियोथेरेपिस्ट ऑफर रिक्वायर्ड द थेरेपी टू द पेशेंट विच आर रेफर्ड टू देम। अब देखिए लैब टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियन मतलब डीएमएलटी वाले, वो क्या करते हैं किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस में काम करते हैं। हेल्प टू डॉक्टर बाय परफॉर्मिंग बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिस्क्राइबिंग फॉर द पेशेंट, मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपने ब्लड का टेस्ट करवाइए, यूरिन का टेस्ट करवाइए, या फिर अपने एक्सरे करवा के निकलाइए, तो वो सारे काम कौन करता है, लैब टेक्नीशियन। आप आता है डाइटिशियन मतलब कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है एक डाइटिशियन फिक्स होता है। अगर कोई बड़ी डिजीज़ से अगर कोई पेशेंट है तो वो क्या करेंगे, उस कंडीशन में डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, उसके बाद वो जाएगी डाइटिशियन के पास, डाइटिशियन उसका प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएंगे कि आपको ये है खाने में लेना, ये नहीं लेना, ये करना है। ऑर्डर टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फूड रिक्वायर्ड फॉर ऑल इम्पेशेंट एंड ऑल्सो एडवाइस फॉर द फूड रेजिमेंट। ठीक है। ऑल द स्टाफ मेंबर ऑफ द हॉस्पिटल वर्क एज द टीम एंड इंश्योर दैट द पेशेंट इज क्योर्ड एंड अर्ली टू पॉसिबल, मतलब कि उसको ऐसा डाइट प्रोवाइड किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट उसका और वो ठीक हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करेंगे अपना नेक्स्ट जो है लार्ज स्केल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल, केयर आउट द क्रिएट अवेयरनेस among people about disease preventive method nutrients and personal and social hygienic practice हो गया। अब बात है फंक्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ के क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब उनका क्या काम होता है। एक तो प्रोफेशनल होते हैं, वो किसी भी पेशेंट की इंजर्ड या की इंजरी की कंडीशन में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर दो एजुकेशन प्रोग्राम, वो एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मैन द देयर इज एफिशिएंसी शुड ऑडिट द प्रोफेशनल वर्क क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड सेफ्टी इन एक्टिविटी। ठीक है। इसी के साथ जो अपना फर्स्ट टॉपिक था वो कवर हो गया। अब बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा टॉपिक होगा हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन।